मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, दादी भगवन तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, जो टूटे कभी और छूटे ना। सतगुरु तेरा सहारा काफी है। जो टूटे कभी और छूटे ना। दादी भगवन तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की। नजरों को धोखा देते हैं दुनिया के झूठे नजारे। नजरों को धोखा देते हैं दुनिया के झूठे नजारे। जो कायम हमेशा रहता है, जो कायम हमेशा रहता है, वो तेरा नजारा काफी है। जो कायम हमेशा रहता है, वो तेरा नजारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की। जहाँ रिश्वत और सिफारिश से भी काम नहीं बन सकता है। जहाँ रिश्वत और सिफारिश से भी काम नहीं बन सकता है। मेरी बिगड़ी बन जाने में, मेरी बिगड़ी बन जाने में, सतगुरु तेरा इशारा काफी है। मेरी बिगड़ी बन जाने में, दादी भगवन तेरा सहारा काफी है।
मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, मझधारे में डूबने वालों को। एक तेरा किनारा काफी है, मुझे गरज न और सहारों की। हंसराज पपिए को मतलब क्या, नदियों और तालाबों से। हंसराज पपिए को मतलब क्या, नदियों और तालाबों से। स्वाति जो बरसे बादल से, स्वाति जो बरसे बादल से। केवल एक धारा काफी है, स्वाति जो बरसे बादल से। केवल एक धारा काफी है, मुझे गरज न और सहारों की। एक तेरा सहारा काफी है, मझधारे में डूबने वालों को। एक तेरा सहारा काफी है, मझधारे में डूबने वालों को। एक तेरा किनारा काफी है, मुझे गरज न और सहारों की। है भगवान। कितना धीमा भगवान नहीं है। एक रिकॉर्डिंग और एक रिकॉर्डिंग है वॉइस, जो सब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं ना धीमा भगवान को हाथ में पकड़ के उंगली दबा के, धीमा भगवान ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब 8 मिनट का भजन है, ये भी एकाग्रता गुरु को कैसे दिखाते हैं कि हमको भी वो एकाग्रता रखनी चाहिए। 8 मिनट पकड़ के मोबाइल और भजन भी गाओ इतना कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से, तो ये कितनी अच्छी बात है। धीमा भगवान हमको ये भी दिखाते हैं कि ये बैलेंस रखो कि मुझे गरज न और सहारों की। तो हम सहारे कौन से लेते हैं, राग द्वेष कहीं ना कहीं किधर किधर, अभी फिर भी सुधर रहे हैं आप भी मैं भी सब, पर कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं ना। तो कोई वो गज़र कौन सी है, वही है कहीं ना कहीं कहाँ पे किधर ना किसके लिए पड़ा है। तो गुरु को देते जाएं, फिर सहारा एक ही गुरु बन जाएगा। आज का वचन है, सब साधन का मूल है सतगुरु दुर्लभ प्रेम। प्रेम बिना सब थोथा जान। अगर मनुष्य को तृप्ति आनी है तो वो गुरु वचनों से, गुरु प्रेम से। प्रेम के बिना जीवन ऐसा जैसे भोजन नमक के बिना। प्रेम जगत में सार है। प्रेम ऐसी चीज नहीं जो तुझे तकलीफ दे और कठिनाई प्रेम करने में आवे, पर प्रेमपण हर रास्ते खोल देता है
सब रास्तों पर, सब दिशाओं पर फूल बरसा देता है, कांटे निकाल देता है। प्रेम को शक्ति है कांटों को निकाल के फूल बरसाने की। बाकी प्रेम नहीं है तो जीवन भारी है, जीवन बोझ है। तेरा जीवन हल्का न होके सर दर्द बन जाता है। प्रेम से सारे सर दर्द उतर जाते हैं, तू हल्का हो जाता है और तेरी खुशियों का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। हिता हुता प्यो महर वसाए, सजन ॾिसण में भले अचे न चाहे। सामने सतगुरु है, तुझे न भी दिखाई दे तो भी उनकी महर, प्रेम के बाद कृपा दृष्टि बरसती रहती है ही भगवान। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 28 अगस्त 2004। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम समझे गुरु ने तो ज्ञान अंजन दिया, पर मेरा अंधेरा नहीं गया। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अंजन का गलत उपयोग किया, तभी रोशनी न मिली। खीर बहुत अच्छी बनी थी, पर मैंने चखी नहीं तो स्वाद का पता कैसे चला। सिर्फ कल्पना की बातें, सिर्फ रूप रंग देखकर अनुमान लगाते हैं। वह रूप आँखों को भाता है, तब समझते हैं खीर स्वादिष्ट है। पर मैं बोलूं, मेरा गुरु समर्थ था, समर्थ है। पर सच्चा भक्त गुरु से कहता है, कितने चाहकों को पार पहुँचाया, मुझे भी पार लगाओ तो मैं जानूं। अब ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान मिलता है तो अज्ञान रहता नहीं। ये तो सब जानते हैं, समझते हैं कि रोशनी आई, अंधेरा चला गया। गुरु ने ज्ञान अंजन दिया, पर मेरा अंधेरा गया नहीं। कभी कभी मनुष्य को भ्रम आता है कि गुरु ने दिया पर मेरा अंधेरा गया नहीं है। अंधेरा गया है, रोशनी आई है, पर तूने बटन ऑन नहीं किया है। अब तेरी लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई, पर तूने सारे बटन्स बंद कर दिए हैं। तो तू जब ऑन करेगा तभी तो अंधेरे से रोशनी में आएगा ना। रोशनी तो आ चुकी है, पर तूने ऑन नहीं की है। ऐसे ही गुरु ने ज्ञान दे दिया है, पर तू मानता है मेरा अंधेरा गया नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तू अपना स्विच ऑन कर। मैंने अंजन का गलत उपयोग किया, तभी रोशनी न मिली। बटन कभी तू उल्टा सीधा दबा देता है तो भी रोशनी नहीं आती है ना। ऐसे ही तू जब देह अध्यास की खिड़की को बंद करके आत्मा की खिड़की को खोल देगा, तो ही तुझे रोशनी की किरण दिखाई देगी। गुरु से संग है तो गुरु ये काम खुद ब खुद भी करते हैं।
रोज़ का संग तेरा होवे, रोज़ सत्संग में तू हाजिर होवे, तो गुरु के हुक्म से तेरी देह अध्यास की खिड़की बंद होती चली जाएगी और आत्मा की खिड़की खुली होती जाएगी। खीर बहुत अच्छी बनी थी, पर मैंने चखी नहीं तो स्वाद का पता चलता ही नहीं है। सिर्फ कल्पना की बातें हैं कि खीर अच्छी थी। सिर्फ रंग रूप देखकर अनुमान लगाते हैं, वह रूप आँखों को भाता है, तब समझते हैं खीर स्वादिष्ट थी। कई बार तू कुछ आँखों को भाता है, उसको तू अपना मान लेता है। कई बार तू देखी अनदेखे सुखों को अपना मान लेता है। तो ये सब क्या है? कल्पना है ना। कल्पना की दुनिया में कभी तू धोखा खाता है, स्वाद है भी और तू चखता नहीं है, तो तुझे चीज़ बेस्वादी लगेगी। कल्पना की दुनिया में तुझे कभी स्वादी लगेगी, कभी तुझे आपको बेस्वादी लगेगी। तो कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर जब तू सुख और दुख दोनों को लकड़ी लगाएगा गुरु ज्ञान की, तो तुझे यथार्थ मिलेगा कि हकीकत में सत्य क्या है। सत्य मैं किसको कहता हूँ, कल्पना क्या है, सत्य क्या है। पर मैं बोलूँ मेरा गुरु समर्थ था, समर्थ है, पर सच्चा भक्त गुरु से कहता है कितने चाहकों को पार पहुँचाया, मुझे भी पार लगा दो तो मैं जानूँ। ये अरदास ज़रूरी है, ये अरदास ज़रूरी है। गुरु भले कितना भी समर्थ है, पर जब तक तेरी चाहना नहीं है कि मैं पार लगूं, तब तक गुरु लगाने में समर्थ नहीं है। चाहत तेरी फिर शक्ति मेरी, मेरी शक्ति तेरे ऊपर तब काम करेगी जब तेरी चाहत होगी। इस राह पर चलने वालों को अपनी ही लगन की ज़रूरत है। आगे पढ़ो। आँखों को बुलाने वाली खीर की सूरत की तरह गुरु के वाइब्रेशन, सत्संग के वाइब्रेशन शांति की झलक देते हैं। यह उदारा आनंद सदा के लिए नहीं होता, इससे विश्वास की झलक मिलती है। इससे विश्वास की एक झलक मिलती है। अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, अपना विश्वास पैदा करने के लिए तुझे पहले गुरु के वाइब्रेशन, सत्संग के वाइब्रेशन, शांति की झलक, ये सब पहले मिलता है। इसको मंजिल मान के बैठता है, पर सच्चा जिज्ञासु जिसने अपने आप को जानने का बीड़ा उठाया, वह सुख बुद्धि में नहीं रहता। पीछे लिखा है, जो सच्चा जिज्ञासु है उसने मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा रखी, वो सुख बुद्धि में नहीं रहता। वो खाली गुरु के वाइब्रेशन, सत्संग के वाइब्रेशन, जो शांति तुझे सत्संग के सहारे मिली, उस तक सीमित नहीं है। तो अपना भी पुरुषार्थ करना चाहता है, इतनी तुझे लगन है। हाँ, आलसी से आलसी पर, मूर्ख मनुष्य इसको ही मंजिल मान बैठता है, पर सच्चा जिज्ञासु जिसने अपने आप को जानने का बीड़ा उठाया है, वह सुख बुद्धि में नहीं रहता। अपनी खोज करते करते वह गुरु में ही अपनी पहचान पाता है। प्रभु को खोजन मैं चली, मैं आपा भूल गई। जहाँ तहाँ गुरु ही है, प्रभु ही
गुरु ही है, प्रभु ही है, ऐसा जानकर अपने को उसी में समा दिया। मैं नहीं, पर जहाँ तहाँ गुरु की शक्ति का आभास होता है। पहले तू वाइब्रेशन से शांत होता है, फिर तू अपनी खोज भी करता है। वो वाइब्रेशन जाएंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, वे चलते रहेंगे, पर प्लस में तू अपनी खोज ज़रूर करता है। जो जिज्ञासु अपनी खोज करता है उसको लास्ट तक शांति मिलती है, वरना तो किसी की दी हुई शांति आज है तो कल तो कम पड़ जाएगी ना। पर जे तू अपनी खोज में लगा रहता है, गुरु के वाइब्रेशन, सत्संग के वाइब्रेशन से जो मिला उसमें तूने अपनी खोज भी प्लस कर दी, तो लगातार तेरा पुरुषार्थ, तेरी शांति, तेरे वाइब्रेशन चलते रहते हैं। तेल धारा सदृश तेरा पुरुषार्थ, तेरा निश्चय वो कायम रहता है। मैंने गुरु को माना, जाना, पर निश्चय न हो सका, विकारों से न बच सका। ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु की शक्ति से, उनके वाइब्रेशन से सिर्फ सिर ठंडा किया। कुछ समय के लिए यह सिर फिर गर्म हो सकता है। देख दिखाए उसके बल जाए। अब गुरु के निश्चय हो नहीं सका। मैंने गुरु को माना, जाना, पर निश्चय न हो सका। ये तो अणछनी गाल है ना, ये होती नहीं है। तूने गुरु को अगर जाना है और पीछे माना भी है, जान के पीछे तू मानता नहीं है। कई बार जानने के बाद तेरा अहंकार बढ़ जाता है। पहले इतना अहंकार, फिर इतना अहंकार। जाना तो सही गुरु को कि सत्य इधर है, पर माना नहीं, तो विकारों से न बच सकता। मानता नहीं है तो विकारों से बच नहीं सकता। और जाना पर निश्चय न हो सका, विकारों से न बच सका, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु को जानो फिर मानो तो तू कभी नहीं कहेगा कि मैं विकारों से बच न सका। नहीं तो विकार, कल भी मैंने बताया, अशुभ छोड़ के तू शुभ विकारों में पड़ा रहता है, फिर वो भी तो विकार ही है ना। फिर तू कहता है मैंने तो गुरु की ओट ली, पर मैं विकार से बच नहीं पाया हूँ। हाँ, मेरे विकार न छूटे, कर्मों के कैद का कैदी बन फिरूं और गुरु को महान समझूं। यह अपनी समझ की कमज़ोरी है, इससे गुरु की महिमा नहीं होती है। अब मेरे विकार न छूटे, कर्मों के कैद का कैदी बना फिरूं। ये लाइन आती है समझ में। विकार जब तेरे नहीं छूटते हैं तो तू कर्मों के कैद का कैदी बन जाता है। कर्म तेरे तुझे जंजाल में डाल देते हैं, कैद बन जाता है। कर्म करो और पीछे फेंको, तो कर्म करने के बाद तू फरेत में है, तू बहारों में है। पर कर्म करके जो तू अपने को डंडे मार रहा है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, सर पर अपने हथौड़े मार रहा है। जो विकारों के विकार न छूटते हैं तो कर्मों के कैद में तू कैदी बन जाता है। उल्टा कर्म करो पर कैदी न बनो कि ये मैं ही करता हूँ। यहाँ तक ही नहीं, बड़ी इसने क्यों किया? अच्छा किया तो अच्छा नहीं किया, किया तो मेरे से पूछा नहीं, मेरे से जैसे मैंने कहा वैसे माना नहीं। ये चेन बनी रहती है, तेरे को विकारों के कैद में डालती रहती है, कर्मों के कैद में तुझे डालती रहती है। तो अपने कैद से थोड़ा छूटो।
उल्टा ऐसा प्रतीत होता है, गुरु समर्थ था तो उसके विकार क्यों न छूटे। अपने में दोष नहीं देता है, कभी कभी तू ये दोष भी गुरु को ही देता है। भाई जे तू समर्थ है तो मेरे विकार छूटे क्यों नहीं। नादान मनुष्य है ना, तो नादान मनुष्य ये भी काम कर गुजरता है, पर ये नहीं सोचता है कि गुरु भले कितना भी समर्थ हुए पर लगन तो मेरी अपनी चाहिए ना। मेरी लगन नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु बेचारा क्या करे जो चाकड़ में है चुक। मैं कितना भी सुनाऊं तू उंगली डाल देगा अपने कानों में तो मैं क्या करूं। मैं कितना भी प्यार करूं पर तू हृदय के दरवाजे बंद कर देगा तो मैं क्या करूं। है खुदा का करम आज इंसान तुम, हरकतें जे तुम जानवर सी करो तो मैं क्या करूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इतना करने की चाह ही नहीं है, चाह ही नहीं है। मैं चाहूँ तो तेरे को थप्पड़ लगा के सीधा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे में वो चाहना नहीं है। मैं इस पद पर ठीक हूँ, सही हूँ कि तू अपनी घोट तो नशा हुए, नहीं घुटता है तो तुम बेनशे में पड़ा रहो। भले मैं किसी एक को पकड़ के उसको ही बनाऊं, उसको ही बनाऊं, उसको बनाऊं तो मैं समर्थ कैसे हुआ। मैं सर्व तक तो पहुंचा ही नहीं ना। तो तेरे एक को पकड़ूं या 10 को पकड़ूं या 100 को पकड़ूं तो मैं अपनी जो शक्ति दी हुई है सतगुरु की, उसको मैं क्यों नहीं विशालता में लगाऊं। इसीलिए तेरी अपनी लगन की ज़रूरत है। विकारों से छूटने के लिए, आत्म निश्चय करने के लिए, आत्म प्रेम सीखने के लिए, चुप करने के लिए, मौन साधना करने के लिए, हर साधना में तू साधक सिद्ध होवे, इस सब के लिए गुरु हेल्प कर सकता है, करता ही रहेगा। गुरु कभी पीछे नहीं छूटता, पर तेरी लगन मुझसे कराएगी, मुझसे भी तेरी लगन कराएगी, वरना मेरा कर्तापना बन जाएगा। तो कर्ता भाव से हमें कुछ नहीं करना, न आपको न मेरे। मेरा ज्ञान तेरे भीतर लगन पैदा करेगा और तेरी लगन मेरे से तेरे लिए कर्म कराएगी। आपका शौक, आपका शौक नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु पर डालना बेकार है, ये मेरे अनुभव की लीला है। अब आपने क्या सुना है, पहले क्या सुना है, वो मुझे नहीं मालूम। मैं मेरे अनुभव से जो रचता हूँ तो मेरा अनुभव ये है कि तेरी लगन होगी तो मेरा जो कर्म है वो कर्ता भाव में न आएगा। वरना मैं तेरे एक को पसंद करूं, 2 को करूं, 3 को करूं, 5 को करूं, उतने तक मैं अपने पुरुषार्थ को साक्षी रखूं तो ये मेरा कर्ता भाव हो जाएगा। तेरी लगन है तो जितना तू इससे लेगा वो तेरी चीज़ है। गाड़ी भी तू लेके जाता है ना, जितना तू ड्राइव करेगा उतना गाड़ी तेरे काम में आएगी, उतना तू दूर पहुंच सकता है। तो गुरु की शक्ति को भी तू ले सकता है, तू लो न जितना लो, लेकिन अपनी लगन से लो। गुरु जे मथा विझी न छॾियो। हकीकत में रास्ता सही नहीं चुना। दादा भगवान दर्द से बोलते थे, कितने जिज्ञासु खोज करते करते कभी किसी से गुरु मान लेते हैं, पर कर्मों के चक्कर में भटक जाते हैं। यह सेवा और यह निष्काम गुरु भाइयों के बीच में प्राप्त कीर्ति, उन सब में यह भी एक माया है। इनसे रस मिलता है, अपने कर्तापणे को संतोष मिलता है।
कर्मों से तुझे और कुछ नहीं मिल सकता, पर तेरे अपने कर्तापने को संतोष मिल सकता है। तेरे अहंकार को थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कर्मों से। हाँ मैंने किया, पर ज्ञान नहीं मिलता। तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये सिद्ध तू कर नहीं सकता, इस पर तू टिक भी नहीं सकता, पर तू कर्मों में पड़ा रहता है। कीर्ति कामनी कंचन भी तेरे से छूटती नहीं। भले आप कितना भी बोलो मेरे को कीर्ति की इच्छा नहीं है, पर जब कोई पिन मारता है तब आऊँ निकलती है, तो वो क्या है? वो क्या है? कीर्ति की इच्छा है या क्या है? कोई मानता है तो इतना कुछ अजीब नहीं लगता, ठीक है मान लिया, अच्छा किया। पर जब कोई नहीं मानता है फिर आवाज़ निकलती है, तो वो क्या है? कीर्ति की इच्छा नहीं है तो वो क्या है? बार बार रिपीटेशन होती है, बार बार चिंतन होता है उस मंच का, जो मेरी नहीं मानता है, तो वो कीर्ति की इच्छा नहीं है तो क्या है? आप सीधी सीधी कीर्ति की इच्छा भले न चाहो कि मेरे को कोई ऐसा करे, पर इनडायरेक्ट जो कीर्ति की इच्छा है उससे तो तू भागा ही नहीं ना, उसमें तो तू पड़ा ही है ना। कामनी भी है, इच्छा भी है, कीर्ति है, तो कामनी भी आती है उसमें। कंचन में भी मन पड़ा ही है, नहीं है ऐसा नहीं है। कंचन में मन नहीं है अगर, तो कंचन की बात तेरे को आएगी नहीं, दिल में भी नहीं आएगी, दूसरे के लिए भी नहीं आएगी। पर कंचन से तू कुछ न कुछ सोचता है, अपना सोचेगा, दूसरे का सोचेगा, यज्ञ का सोचेगा, उसका सोचेगा, कुछ भी सोचेगा, पर कंचन तेरे भीतर है ना। वरना तो अपने आप से तू काम रखता है, अपने आप में काम करता है, अपना पार्ट प्ले करता है, वरना दूसरी बातों से कोई मतलब नहीं। पर दूसरी बातों में तू जाता है तो वे क्या है? वे सब ये विकार ही तो हैं, दूसरा कुछ तो नहीं है। जिज्ञासु अटक जाता है, नज़दीक दिखाई गई मंजिल दूर चली जाती है। ब्रह्म ज्ञान में भी सिर्फ सिर ठंडा करके निष्काम के नशे में कोई बैठ जाए तो उसे मंजिल नहीं मिलती। मैंने मंजिल नहीं पाई तो समर्थ गुरु को मेरा गुरु कहने का अधिकार भी खो दिया। सुना? ब्रह्म ज्ञान में भी सिर्फ सर ठंडा किया, खाली थोड़ी शांति की, शांति मिली थोड़ी। निश्चय के नशे में कोई बैठ जाए, अभी तो मेरे को निश्चय हो गया, मैं तो जाता हूँ सत्संग में, गुरु भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी गुरु को करता हूँ ना आत्मा। कौन कहता है मैं आत्मा नहीं हूँ? ये नशा, फालतू का नशा, फालतू का सर ठंडा किया। कहते हैं निष्काम के नशे में भी कोई बैठ जाए तो उसे मंजिल नहीं मिलती, फिर मन नहीं होता, फिर मन ब्रह्म नहीं रहता। मंजिल क्या है? मन की स्थिरता, मन का ब्रह्म भाव, ये तेरी मंजिल है। जहाँ चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए। कहते हैं चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए। इतनी तू माठ कर, इतनी तू शांत कर, पर तुझे मंजिल नहीं मिलती, तू आज भी बोलता रहता है। उधर तो कहते हैं तो इतनी थकान आ जाए जो ओम बोलना भी मुझे मुश्किल हो जाए। इधर तो तू ओम में भी डिस्कशन करता है ही भगवान में भी डिस्कशन करता है, विकारों के लिए भी डिस्कशन करता है। तेरे से पूज्यता कैसे है? हो कैसे रहा है तेरे से? और उल्टा तू कहता है कि मैं तो अपने निश्चय में हूँ क्योंकि मेरे में विकार नहीं है, क्योंकि शुभ विकारों को तूने विकार करके माना ही नहीं है। अशुभ विकारों से खाली तेरी जानकारी है कि ये सांसारिक विकार विकार हैं, पर इधर शुभ मैदान में, शुभ इच्छाओं में, शुभ वातावरण में भी विकार हो सकते हैं।
ये तूने खोज की नहीं है। फिर तू गुरु को भी मेरा गुरु कहने का अधिकार खो देता है। सतगुरु ज्ञान अंजन देता है, अंधेरा विनाश अवश्य होता है। चलो लाला। सतगुरु ज्ञान अंजन देता है, अंधेरे का विनाश अवश्य होता है। ओम। अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो, बोलो। सच्ची में दिमागन अंधेरों में जैसे भटक गए थे, जैसे थापोड़े मार रहे थे। ये गुरु की वजह है जो उन्होंने निकाला है हमको। निकलो। बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा। निकलो और निकालो, खुद भी निकलो और उनको भी निकालो। चलो लाले, आज बच्चों का दिन है, आज़ादी का दिन है। बच्चे सब तैयार होके आए हैं। क्या बोलना है? माइक उठाओ, कुछ बोलना है? बड़े बोलो, बच्चे बोलो, जिसको भी बोलना है बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? आवाज। हाँ, कर्मों का कैदी नहीं बनना है। और मगन ऐसे लगता है आप मतलब मन से आज़ाद कराते हो। हम आज़ादी तो पहले मनाते थे, लेकिन जैसे एक दिन के हिसाब से। पर अभी जैसे लगता है रोज़ कोई ना कोई बात से आप आज़ाद करते हो। पहले हम अटकते थे, बट अभी आपने तरीका बताया है आज़ादी पाने का, तो जैसे एकदम पंछी की तरह उड़ते हैं अभी। हाँ ना। भगवान जी, कल आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। कोई भी बात आपस में बैठते हैं करते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं, भाई इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना। तो उसके लिए फिर क्या करे दिमाग भगवान जी? ऐसा होता है दिमाग। फिर क्यों बोलते हो ऐसा नहीं बताना, नहीं बताना? ऐसी बात करते ही क्यों हो? मेरे को तो इस बात से चिढ़ आती है। दिमाग, मैंने कल यही सोचा, रात को बैठा, भाई ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। ये बात सही है दिमाग। ऐसी बात करते क्यों हो जो आपको इसकी नौबत आए कि इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना? सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या? यहाँ तो करो ही नहीं ना, यहाँ तो हो गई तो बस सामने फेस करो। बाकी दूसरे के सरों में दर्द क्यों डालते हो? चुप चुप, आवाज़ बंद कर, बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। तुम क्या पढ़े लिखे हो? खाक डिग्रियाँ खाए, कागज़ डालो पानी में तेरे, जो तेरी डिग्रियाँ हैं बेकार में रख दो। चुप चुप चुप, सारी दुनिया को चुप 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 क्यों कराते हो? तुम चुप हो जाओ ना, तुम ज़्यादा क्यों बोलते हो? किस लिए बोलते हो? या तो तुम पहले ही अपना एटीट्यूड बराबर रखो। बाकी मुंह से बात निकल गई और फिर तुम दूसरे के सर में दर्द, तेरे मुख से निकल गई बात और तू दूसरे के सर में दर्द डालता है। ए चुप कर, आवाज़ नहीं करना, बोलना नहीं। मेरे को तो गुस्सा लगता है, 4 चमाट तेरे को ही लगा दूँ। लगाता नहीं हूँ अभी। अजय साजे लाए वे एनर्जी में भी खपाया। तुमको सुधरना है तो तुम सुधरोगे, नहीं सुधरना है तो बैठो। अच्छा ही है, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, पर अभी तेरे को थप्पड़ लगाने की दिल नहीं होती है। छुट्टी उम्मीद ज़रूर है। नहीं सुधरेंगे दिमाग, इस बात पे भी सुधर जाए। आते हो, बाकी क्यों आते हो? पर गाल तो दिमाग में वेवे न तव्हांखे, दिमाग में बात तो बैठे न कि ये भी रास्ता अच्छा हो सकता है। खुल्लम खुल्ला चलो ना, ओपन माइंड बनो। ओपन माइंड नहीं हो ना तुम, तभी तुम बोलते हो। एक तो मुंह से निकालते हो और दूसरा तो सिचुएशन के हिसाब से भी तुम बोलेगा चुप कर चुप कर चुप कर, जैसे तुम किसी का बहुत बड़ा सलाहकार हो गया। वो बोलते हैं मैं चुप कैसे करूं, मेरे दिमाग में तो गोबर आ रहा है, दुर्गंध आ रही है। मैंने बोला किसने बोला तू चुप कर? तो महान हस्ती ने बोला चुप कर। ऐसा नहीं करो। और दिमाग हाँ बोल।
सच्ची में आपके शुक्राने निकलते हैं। वाणी बहुत सालों से पड़ी थी, लेकिन जैसे अभी आप ऐसे खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बातें थी जो हमने सुनी थी, बट इतनी गहरी तरह से समझी नहीं थी। उसकी गहरी मीनिंग होती है, वो अभी आप बताते हैं। शुक्राने हैं। समय देता की भी आशीष है। जिस समय पर अभी आप आ रहे हो वो भी कुछ न्यारा है। इनको माइक दो, आप कुछ बोलेंगे? भगवान, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु सब देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना खुद का निश्चय भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे आज। वही तो, खुद का भी निश्चय बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। इसके सिवाय काम चलेगा नहीं। मैं भी दुखे में रखूं आपको, दुखा मुझसे तो होता नहीं। अपनी निश्चय जगाओ, अपना अच्छा कर्म करो, अपनी रूटीन सत्संग की रखो, अपनी लगन तेज करो, लगन में अगन डालो। वो सत्संग से सब मिलता है ना, मिलता तो है ना, तो खाली लेते जाओ लेते जाओ। बहुत अच्छा। और दीमा भगवान, हम वहाँ गए थे आपके यहाँ हरिद्वार में। जब से हमको बड़ा बहुत आनंद मिला, हमारा परिवार बड़ा खुशहाल हो गया। और हम दोनों आदमी कानपुर से ही माता जी आए हुए हैं, और आज 10-11 तारीख से आए, तब से बराबर ही सत्संग में 1-2 दिन नहीं आ पाते हैं, मगर बराबर सत्संग में आते हैं। ये बड़ा गागन है परिवार मामू ना, गागन का जो ये आयो जो हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार में ही पहला दर्शन आपका हुआ था माता जी। हाँ, अभी हमारा मैंने परिवार ध्यान से देखा। बड़ा खुशहाल हो गया। संत्यानी भी आई है। हाँ, ये बैठी है। चलो खुश रहो। इनका पहला दर्शन आपका हरिद्वार में ही हुआ। हाँ, अभी बताया तो मेरे को ध्यान में आया। हाँ, जून में यहाँ पे 4 दिन कल्याण में सुना, 4 दिन यहाँ सुना। फिर जब जाने लगे तो मैं बोला 1 दिन के लिए रुक जाओ, आप हरिद्वार से आ रहे हो। अच्छा, वो ये है। हाँ, तो आपने बोला रुक जाओ, अभी नहीं, वापस नहीं आओ, आप जाओ, वापस मिलेंगे हम। तो आपने बुलाया, फिर सीधा कानपुर से हरिद्वार आ गए। अच्छा, तो ये भी एक लीला है दिवोगन आपकी, कि आप हरिद्वार से ट्रेन में थे, आपने ट्रेन में संदेशा दिया। हाँ, मुझे याद है। तो मैंने बोला अभी चले जाओ, इतना भी पट सटन न करो। दूसरी दिवोगन बार पूरा मिलेंगे। परिवार इनका खुश है। ठीक है, बहुत अच्छा, खुश रहो। और युवान, तू कुछ बताएगा? भले बाद में बता, अभी बता, कभी बताएगा? शाम को। शाम को बताएगा? सत्संग तो अभी है, शाम को क्या करेंगे? शाम को तो खाली मेरे को ही बताएगा क्या? सत्संग में बताना सबको। अच्छा, पानी वानी प्यार उसको बुधाए, तब तक दूसरे बच्चे बोलो। धीमा भगवान, ये बात जैसे आपने बताई कि कोई अपने अंदर की बात किसी और को सुना देता है, लेकिन फिर वो उसके अंदर घूमती है, तो लगा जैसे आप हर एरिया का नॉलेज देते हो। वही तो, इतना गहराई से आपने सोचा। बोलने वाला इजीली बोलता है, भाई चुप कर, बोलना नहीं किसको, इजीली बोल देता है। ये कॉमन सेंस नहीं रखता है। भाई मैं जो 10 को बोल रहा हूँ चुप कर, तो 10 के सर में मैं दर्द डाल रहा हूँ, ये वो सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है ना। समझो ना मेरी गाल, ऐसा है नहीं है। तो तू बोलता ही क्यों है? तू ऐसी चीज़ हजम करना, तू हजम करना। अभी हम बोल के फिर तेरे को कभी बोलते हैं क्या? आप लोग इतने लोग मेरे पास आते हो, तो मैं कभी बोलते हैं क्या भाई तुम नहीं बोलो? बोलता हूँ कभी? तुम नहीं चह ना कि चह ना, तो तू गलत छो ही ना, बोली नहीं।
ऐसा अगर आपको अंदेशा है कि मेरी बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए तो वे आप बोलो ही नहीं ना। बोल के दूसरे के सर में दर्द मत डालो, अपने से लागू करो। जो चीज़ तू नहीं कर सकता है, तूने बोल दिया तो दूसरे कैसे करेंगे। हाँ, और इतना खुश कर दिया है आपने, मतलब जैसे स्वर्ग में बिठा दिया है। पहली बार सुबह को आई हूँ, ऐसा लग रहा है भाई जैसे स्वर्ग में बैठी हूँ। सुठो। और उठो युवान, उठो। आप तो कल से बोल रहे हो, मैं कल सत्संग में बोलूँगा। थारे ब्यारे सुने थे माइक लेस। सत्संग पूरा हो जाएगा फिर तू बोलेगा नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। आलस आ गया क्या, सुस्ती है क्या? उठ, उठ के खड़ा हो जा। आजा पानी पी, ले 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 पानी पी। आजा आजा, युवान आएगा आएगा। पानी किधर है तेरा? उधर है, पिया अपने। किशमिश लियो भाई, किशमिश लियो। कल से इसने प्रैक्टिस बहुत की है। आजा प्रसाद ले युवान, आए ना आज ना किशमिश की। माइक तो रखो संज्ञा, पंहिंजो आवाज़ ॿुधी अखियूं खोलंदसि। माइक ॾियोसि। खाएगा किशमिश? खाएगा क्या लेके जाएगा? भाई माइक पर बोलो। खोलेस था वार्ता में विदेश करो। इसने एक सॉन्ग पक्का किया है, वो इसको आता नहीं है, फिर इसकी मम्मी बताती है। चल इसके बदले में तू ही बता दे, युवान को तो आता ही नहीं है। मैं गाऊं? नन्ना मुन्ना अब गाओ। नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हे पाँव थम। युवान 2 साल का नहीं हुआ है, छोटा है अभी, बड़ा हुआ ही नहीं है। दिया मंगाएगी, दिया मंगाएगी। तुम खड़े होके गाओ एक बार। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तालियां युवान के लिए। बस बोलूं मंत्र? हाँ, आपने दिया दीमा भगवान। ऐसे लगता है कि पहले हम क्या थे और दीमा भगवान। सही बात है, आज के वाणी में खीर को देख के हम अंदाज लगाते थे अच्छा है क्या नहीं है, मगर उसको टेस्ट करने की भी हम जरूरत नहीं समझते थे। दीमा भगवान अभी हमें समझ में आता है। और दीमा भगवान आज गणतंत्र दिवस पे मेरे बच्चों ने भी मुझे कुछ लिख के दिया है, बोला आप दीमा भगवान के सामने बोलो। तो दीमा भगवान मैं आपसे परमिशन कल फ़ोन भी की थी कि मैं लेना चाहती कि मैं बोलूँ क्या, तो मैं लिख के लाई हूँ दीमा भगवान। तो मैं बोलना चाहती हूँ। और दीमा भगवान उधर आके बोलूं क्या? हाँ बोलो ना, वही तो बोल रही हूँ। एक बोल देगी तो बाद में उठूंगा, उसका घाई थोड़ी है।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की दादी भगवान की दीमा भगवान की। मैं मेरे सतगुरु की आज्ञा से कुछ बोलना चाहती हूँ जो मेरे बच्चों ने मुझे लिख के दिया है। जिस देश में अनेकता में एकता हो, सदियों से जिसने प्रेम अहिंसा सत्य का संदेश दिया हो, और जिस देश ने कभी किसी पर युद्ध न थोपा हो, ऐसा महान भारत को असहिष्णु कहकर सदियों पुरानी अपनी विरासत का अपमान करने वालों कृपया सुनो। आन इंडिया मेरी शान इंडिया, प्राण इंडिया मेरी जान इंडिया। आन इंडिया मेरी शान इंडिया, प्राण मेरी जान इंडिया। जय हो इंडिया, आई लव माई इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माई इंडिया। जय हो इंडिया, आई लव माई इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माई इंडिया। प्रेम के झरने हैं, धर्म की किरणें हैं, हवा संस्कारों की, फिजा त्योहारों की, सहिष्ण कुदरती है, सहिष्ण भारती है, ये मेरा भारती है, ये मेरा देश ये सोना सोना है। जय हो इंडिया, आई लव माई इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माई इंडिया। हे धरती माता की खता विरासत की, ये पूजा कीर्तन की, जमीन इबादत की, ज्ञान का सागर है, गुणों के मोती है, सत्य का दर्पण है, अहिंसा ज्योति है, बड़ों का आदर है, दुआ की चादर है, सभी बराबर है, सभी बिरादर है। दिवाली होली है, ईद है लोरी है, हर दिन उत्सव है, हर रंग से बनी ये रंगोली है। आई लव माई इंडिया। एक लाइन और बस। प्रेम के झरने हैं, धर्म की किरणें हैं, हवा संस्कारों की, फिजा त्योहारों की, सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारती है, ये मेरा भारत है, मेरा सोना है। जय हो इंडिया, आई लव माई इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माई इंडिया। जगत ने भारती को अधूरा देखा है, अधूरा समझा है, अधूरा खोजा है। और दुनिया वालों तुम नजरिया बदलो, तुम गूंज भारत की है, हर तरफ सुन लो तुम। लगन है, हिम्मत है, हुनर है, मेहनत है, वचनबद्ध भारती है, जगत में इज्जती है, रवानी भारत में, जवानी भारत में अब लिखी जा रही है, एक सुनहरी कहानी है। भारत माता की जय, दादी भगवान की जय, दीमा भगवान की जय। दीमा भगवान, आपके वचनों से, आपके सत्संग में आने में ये कॉन्फिडेंस जागा है कि मैं जो कभी घर के बाहर निकलना नहीं जानती थी, किसी से बात नहीं करती थी, आपने कहाँ से कहाँ बिठा दिया दीमा भगवान। कभी सोचा भी नहीं था कि रुलता हुआ पत्थर कभी हीरा बन के आपके चरणों में आ जाएगा। भगवान आपके शुक्रिया है। आज मैं सत्संग में भी आती हूँ ना दीमा भगवान, तो मेरे संत ऊपर से नीचे मुझे गाड़ी में बिठाने आते हैं, जिनको कभी परवाह ही नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। कैसे इज्जत और मान दिया भगवान। आज छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, दादी आपके लिए गाना हम भी स्कूल में गाएंगे। हम लोग रात को आधे घंटा प्रैक्टिस की। दीमा भगवान, उतनी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मगर दीमा भगवान उसका डर नहीं है। मैं अपने गुरु के लिए गा रही थी, देश के लिए गा रही थी। दादी भगवान
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सिधरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलं मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी। फुल्लकुसुमित तुमदल शोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निदग्न करले। कोटि कोटि भुजय द्रुत खर करवाले। अबला के नमात भले। बाहुबल धरणी नमान तरणी। ऋतु बल धरणी मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा। त्वया हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति। हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धरणी। कमला कमल दल विहारिणी। वाणी विद्या धारिणी। नमान त्वमी नमान कमला। अमला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम।
वंदे मातरम। भारत माता की। गणतंत्र दिवस पे कुछ शब्द कहना चाहूँगी। आज हम सब भारतवासी 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ इस गणतंत्र दिवस की खुशियाँ भारत के अन्य स्थानों में भी मनाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने नववर्ष के आगमन पर अपने देश को अमन, शांति, आपसी भाईचारे और उन्नति की ओर ले जाने का संकल्प लिया था और इस संकल्प को हमको सदैव याद रखना है। आज के दिन हमें उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने कैदी बने भारतवासियों को नई आशाएं दी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति दी। उनका स्मरण करें, उनको याद करें। वो महान लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मदनलाल धिंगरा, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गाफर खान, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, वो भी हमारे देश के लिए उतने ही वंदनीय हैं। हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन देश को समर्पित किया था, पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर के कर कमलों से। आज के दिन यानी 26 जनवरी को भारत अपने वर्षों का ख्वाब पूरा करते हुए आसमान की ऊंचाइयों पर सफ़र करने लगा। आज के दिन हिंदुस्तान उन चंद देशों में शामिल हो गया जो स्वतंत्र थे। आज के दिन भारत की ऊर्जामयी प्रकाश की किरणों से जन्म होता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का, पूर्ण स्वराज्य का। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासक। भारत की ध्वजा में ये 3 रंग देश की शान है। हिमालय, ये गंगा, ये नदियाँ, ये पर्वत भारत की शान है, उनका गौरव है, उनकी आत्मा है। हमारा देश अनेकता में एकता का एक अनूठा उदाहरण है। इस पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं जिसकी संस्कृतियों में, जिसके धर्मों में, जिसकी जातियों में, जिसकी भाषाओं में, जिसके भोजन में, जिसकी पोशाकों में, जिसकी वेशभूषाओं में, जिसके जीव जंतुओं में, जिसके वन प्राणियों में, जिसके वनस्पतियों में, मिट्टी में, पर्वतों में और जिसके नदियों में इतनी विभिन्नता है। आज यह बात बहुत महत्व रखती है कि इतनी विभिन्नता के होते हुए भी यह विशाल देश एक है। आज भी जब भी देश प्रेम का गीत गुनगुनाया जाता है तो हम सबके मन में एक उमंग, एक हलचल महसूस होती है। यह इसलिए क्योंकि हम सब एक ही भारत माता की संतानें हैं। हमारा सब इस विभिन्न, इस अनोखे देश की तरफ कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हम सब छोटा छोटा बलिदान देकर
अपने भारत को उज्जवल नहीं कर सकते? यदि हम छोटे छोटे कार्य जैसे स्वच्छ भारत अभियान की ओर बढ़ें, भेदभाव छोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, दीमा भगवान के नक्शे कदमों पर चलकर हम इस भारत को और गौरवशाली बना देंगे। आज हम सब दीमा भगवान के बच्चे दीमा भगवान और दादी भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारत का नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे। फिर इस नव वर्ष में यानी 2017 में ना कोई खतरा। जय हिंद। का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा स्वाभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा स्वाभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम राज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम राज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम राज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम राज है। जो करे इनको जुदा मजलब नहीं नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं निजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे। बोलिए सब लोग बोलिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं लोग गले में जब घुंघरू। जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सब दूर हो जाता है खुशियों से चमन मुस्काते हैं। खुशियों के चमन मुस्काते हैं। सुन के जू लगे कई शहनाई बजे लगे कई शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह केत सजे दुल्हन की तरह के सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती।
मेरे देश की धरती ने क्या उगला है? इनकी आंखों में देखो सोना है, उधर देखो चांदी है, इधर देखो हीरा है, ये देखो मोती है। ये है मेरे देश की धरती। मोबाइल में कुछ बोलना है, चलाना है। जो करे ठिठोली, शर्मीले हाथों में ढक के चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चमचम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली, बातों में रंग यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, चढ़ के फिर ना बिखरे, रंग अदा में रंग हया में है ये रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ओ रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला।